प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 28 और 29। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारक के सम्मुख लिखिए। तो यहाँ पे कारक चिन्ह लिखे हुए हैं, इनको हम यहाँ पे जो उपयुक्त कारक हैं वहां पे लिखेंगे। जैसे करण, तो करण होता है से, के द्वारा, यहां पर लिखा हुआ है से, ये हमने यहां पे लिखा है करम, तो ये होगा को, इसका कारक चिन्ह होगा को, यहां से हमने लिया है। संप्रदान, तो ये आएगा के लिए, इसका कारक चिन्ह होगा के लिए। अपादान से आएगा, परंतु ये पृथक होना वाले अर्थ में आएगा, पृथक होना। प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित पदों के कारक का नाम नीचे दिए गए शब्दों से छांटकर लिखिए। तो यहां पे हमें नाम दे रखे हैं ऊपर, और नीचे हमें वाक्य के आगे भरना है। दिव्या मोना से लंबी है, तो ये यहां पे अपादान कारक है, ये अपादान कारक। फिर अगला है, गुड्डू ने विमल को उत्तर बता दिया, विमल को, तो यहां पे क्रम कारक है, क्रम कारक। फिर है तीसरा, लक्षिता ने बोर्ड पर चौक से लिखा, यहां पे साधन बताया गया है इसलिए करण कारक है, करण कारक। फिर है चौथा, नानी के पर्स में 20 रुपए हैं, तो यहां पे अधिकरण है, ये अधिकरण, अधिकरण कारक। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारकों का नाम एवं कारक चिन्ह बताइए। सुना, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर सीता के लिए रावण को मारा, तो कारक हमें यहां पे बताने हैं और कारक चिन्ह यहां पे हमें बताने हैं। तो यह है संबोधक, संबोधक। फिर है दशरथ के पुत्र, तो यहां पे है के, यह है संबंध बोधक या संबंध कारक। फिर है राम ने, तो यह है कर्ता कारक, कर्ता कारक। ने यहां पे कारक चिन्ह है। फिर है अयोध्या से, तो ये संप्रदान है, कारक चिन्ह है से, तो ये है संप्रदान। अगला है सीता के लिए यहां पे अपादान है, के लिए, ये यहां पर अपादान है, अपादान। को मारा, तो ये कर्म कारक है, को, कर्म कारक। फिर है प्रश्न नंबर 4, संप्रदान कारक एवं संबंध कारक का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। तो पहला है संप्रदान कारक, इसके लिए हम वाक्य बनाएंगे, मां ने बच्चे को मिठाई दी, मां ने बच्चे को मिठाई दी, बच्चे को, ये हमारा कारक चिन्ह है, तो यहां पे संप्रदान कारक है, संबंध कारक। यह किताब मोहन की है, मोहन की है, तो ये यहां पे संबंध कारक है। अगला कार्यपत्रक नंबर 29 में है, कल्पना करो कि चिड़िया और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, चिड़िया के साथ हुई बातचीत को आगे बढ़ाइए। अब चिड़िया बोल रही है, भाई कैसे हो? अब आप बोल रहे हैं, मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? अब चिड़िया बोलेगी, मैं भी ठीक हूं।
अब आप बोल रहे हैं बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था। अब चिड़िया इसका जवाब देगी मैं दूर तालाब के किनारे गई थी। तालाब के किनारे गई थी। फिर आप पूछ रहे हैं उनसे कि वहां क्यों गई, वहां क्यों गई थी। आपने पूछा उनसे, अब वो जवाब दे रही है यहां हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा था। तो फिर आप पूछेंगे उनसे अब वापस आने की, अब वापस आने की कैसे सोची। इनके अब वापस आने की कैसे सोची। अब आप पूछ रहे हैं उनसे। अब चिड़िया जवाब दे रही है अब यहां खूब बारिश, अब यहां खूब बारिश हो गई है। हो गई है। तो अब आप पूछ रहे हैं, अब आप उनको बोल रहे हैं अगली बार मैं आपके लिए पानी रखूंगा, रखूंगा। तो चिड़िया जवाब देगी फिर तो हम यहीं रहेंगे। तो अब आप बोलेंगे मुझे आपकी आवाज अच्छी लगती है। आप इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, मुझे आपकी आवाज अच्छी लगती है। तो आप अपनी कल्पना से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल जवाब इसके आए तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए विकल्प में से इनमें से एक शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है। तुमको उस शुद्ध वर्तनी का चयन कर लिखना है तथा उससे एक वाक्य भी बनाना है। तो यहाँ पे निबोरी, यह वाला सही है। निबोरी यानी कि नीम की निबोरी। मोहित को नीम की निबोरी अच्छी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। फिर आगे है उन्मुक्त। तो यहां पे उन्मुक्त ये वाला सही है, यह वाला ऊपर ये वाला निबोरी सही था, उन्मुक्त में यह वाला सही है। तो उन्मुक्त का अर्थ है स्वच्छंद, बिल्कुल खुला। उन्मुक्त गगन में पक्षी उड़ रहे हैं, उड़
रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का कंप्लीट हल देख सकते हैं। थैंक यू।